बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी का जो लास्ट यूनिट है वो है काउंसलिंग, और इसी यूनिट में हमारा जो बिहेवियर साइकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी। जो काउंसलिंग होती है ना, ये असल में हमारे साथ टॉक थेरापी होती है, लेकिन जो साइकोथेरापी होती है वो भी सेम टू सेम टॉक थेरापी होती है। बट इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि जो साइकोथेरापी होती है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म होती है, और जो काउंसलिंग होती है वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को छोटी सी इशू आ गई, ठीक है, घर में कोई झगड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसका अब उसी मसले का जो हल है वो जितना जल्द से जल्द जो है ना आप निकाल सके, ठीक है, एक दिन में, एक घंटे में, 5 मिनट में, तो ये जो है ना ये काउंसलिंग हो गया, ठीक है। किसी ने आपको बताया कि आप ऐसा करें, ठीक है, तो इससे आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा, तो ये काउंसलिंग हो गया। लेकिन जो साइकोथेरापी होती है ना वो बहुत बड़े बड़े मसलों के लिए, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि बहुत सारे अरसे से एक इंसान को एंजाइटी है, ठीक है, जैसे कि 6 मंथ से आपको एंजाइटी है, तो उसके सलूशन के लिए, उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आप साइकोथेरापिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। और वो जैसे कि साइकोथेरापिस्ट होता है ना वो आपकी काउंसलिंग कराता है या साइकोथेरापी आपकी कराता है। तो ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। ये बहुत बड़े बड़े जो सीवियर इश्यूज़ होते हैं ना उसके लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग है ना वो लेस सीवियर इश्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, फैमिली में एडजस्टमेंट होना, या किसी नई दुल्हन की शादी हो गई, ठीक है, और अब वो उस नए घर में एडजस्टमेंट होना चाहती है, तो वो जो है ना जितना जल्दी हो सके तो वो जल्द से जल्द अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग होती है। अच्छा, अब हमारे साथ स्लाइड में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट में हम क्या समझेंगे, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, इस यूनिट के आखिर में आप लोग समझेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है। आइडेंटिफाई दैट व्हाट इश्यूज डज काउंसलिंग एड्रेस, ठीक है, ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ है जिसकी वजह से हमारे साथ जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ है जिसकी वजह से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, जिसके लिए फिर हम काउंसलिंग करना पड़ता है, हम काउंसलिंग करवा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करेंगे तो वो होगा डिस्क्राइब रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब जो हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो कि साइकोथेरापिस्ट होता है, जो कि काउंसलिंग करवाता है पेशेंट्स की, ठीक है, काउंसलिंग की, तो वो उसकी क्या रोल है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेन टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ काउंसलिंग, फिर उसके बाद जो है ना हम फंक्शन एंड जो टाइप्स है काउंसलिंग की उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना डिस्क्राइब मेजर काउंसलिंग पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि व्हाट इज़ काउंसलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि काउंसलिंग जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है। जो काउंसली होती है, काउंसली आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि हम क्लाइंट्स को कहते हैं, ठीक है। काउंसली का स्पेलिंग क्या है? COUNSLEE, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि काउंसलर और जो काउंसली है उन दोनों के दरमियान जो फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने फिर याद रखना है कि इसको हम काउंसलिंग कहता है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि काउंसली क्या होती है, ठीक है। काउंसली क्लाइंट को ही कहते हैं, यानी पेशेंट को ही कहते हैं, जिसके साथ मसला है उसको हम काउंसली कहते हैं, ठीक है, जिसको काउंसलर कराना पड़ता है। अच्छा, लिखा गया है कि काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब जो काउंसलिंग है ना ये फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, किसके दरमियान? काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान या काउंसली के दरमियान, ठीक है। काउंसलर और काउंसली के दरमियान जो फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, आमने सामने जो टॉक थेरापी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं काउंसलिंग। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमारे घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिससे हम कोई भी बात, जब हमारे दिल में कोई भी बात होती है, जब उसको हम शेयर करा देते हैं ना तो वो इतना अच्छा मशवरा देता है कि उससे
हमारे दिल का जो जितना भी बोझ है, जितना भी मसला है, वो जल्द से जल्द जो है ना वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और हमारे दिल का जो है ना वो फिर हल्का हल्का फील करता है। तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ अब जो जिसके साथ हमने बात शेयर की, जिसने हमें मशवरा दिया, जिसने हमें अच्छा जो गाइडेंस दिया, तो वो हमारा काउंसलर बन गया, ठीक है। तो इसको हम काउंसलर कहते हैं। और ये जो फेस टू फेस आमने सामने जो बात होती है, कम्युनिकेशन होती है, मसले का हल निकालते हैं, तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ फिर काउंसलिंग में आती है, ठीक है। तो वो जो काउंसलिंग है ये क्या होती है, ये फेस टू फेस काउंसलर और जो काउंसली है उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होती है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा गया है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजी फील्ड। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ना ये हमारे साथ एक प्रोफेशनल साइकोलॉजी फील्ड में आती है, ठीक है। जिसमें जो काउंसलर होता है वो अटेंशन किसको देती है, इमोशनल, सोशल, वोकेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड या डेवलपमेंटल जो भी इशू है, ठीक है। किसी भी इशू के बारे में जब एक साइकोलॉजिस्ट, जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसके साथ डिग्री होती है, ठीक है, कि वो ये साइकोलॉजिस्ट है, तो वो जो है ना वो क्या करता है, वो जो पेशेंट होता है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल इशू हो, यानी उसको एडजस्टमेंट में मसला हो, चाहे वो ओकेशनल हो यानी जॉब रिलेटेड इशू हो, ठीक है, चाहे वो उसकी तालीम की कोई मसला हो, उसने तालीम छोड़ा है तो उसके लिए जो स्कूल काउंसलिंग हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, चाहे वो उसकी फॉर एग्जांपल अगर किसी की माजूरी हो गई है, ठीक है, वो जो है ना डिसेबल हो गया है, तो उस दौरान हम उसकी किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे कि ज़िंदगी की तरफ दोबारा से किस तरह से आना है, ठीक है, किस तरीके से आप जो डेली रूटीन है उसको दोबारा जो है ना परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। तो ये जितनी भी काउंसलिंग है ना ये हम क्या करते हैं, ये हम काउंसलिंग में करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक प्रोफेशनल फील्ड होता है, ये रिमेंबर रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें लिखा गया है कि व्हाट इश्यूज डस काउंसलिंग एड्रेस। अब ऐसे कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग हम करा देते हैं, ठीक है। कुछ मेजर ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ एडिक्शन एंड अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। अगर कोई एडिक्टेड हो गया है, ठीक है, चाहे वो किसी ड्रग के साथ हो, मेडिसिन के साथ हो, या जो भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, नशा वगैरह हो, ठीक है, टोबैको हो, जो भी हो, अगर वो जो है ना वो क्या हो गया है, वो एडिक्टेड हो गया है, वो जो है ना अब उसके बगैर जी नहीं सकता, ठीक है। जब वो नहीं पीता ये चीज़ को, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, जो भी हो, अगर वो अल्कोहल को नहीं पीता तो वो जो है ना वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो एडिक्टेड बन गया है। तो इस दौरान जो है ना आप किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसकी काउंसलिंग होना चाहिए, ठीक है, कि ये एडिक्शन जो है ना उसके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, उससे कैंसर, डिफरेंट टाइप का कैंसर, टीबीज वगैरह हो सकती है, तो उसको हम काउंसल करेंगे कि ये चीज़ जो है ना आपने छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा जो है ना हमारे साथ आता है एडजस्टमेंट इशू। अगर किसी को एडजस्टमेंट इशू है, जैसे कि मैरिड लाइफ है, ठीक है, अगर जब किसी की अरेंज मैरिज हो जाती है ना, तो उस दौरान जो है ना उसके लिए एडजस्टमेंट होना उन दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों पार्टनर के लिए एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि अजनबी लोगों के साथ इस तरीके से डायरेक्ट एडजस्टमेंट होना ये बहुत मुश्किल होता है, अपना घर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो काउंसलर जो है ना उसकी माँ हो, बहन हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो है ना उसके लिए कराना पड़ता है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट टू कॉलेज लाइफ, ठीक है, या कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जब आप डायरेक्ट स्कूल से कॉलेज की तरफ चलते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो उसमें एडजस्ट होना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स नए नए फ्रेंड्स बनाना, ये चीज़ जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है, तो इस दौरान भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर किसी को एंगर इशू है, ठीक है, तो इसके एंगर मैनेजमेंट के लिए हम काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन है, ठीक है, या ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर में मैंने आप लोग के साथ जो हमारे साथ जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ना उसमें मैंने आप लोग के साथ बताया था ना कि एक हमारे साथ ईटिंग डिसऑर्डर है बुलीमिया, और एक है इनोरेक्सिया नरोसा, ठीक है। तो ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हम पेशेंट की फिर जो काउंसलिंग है वो कराते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इन दोनों की डिफिनीशन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ईटिंग के कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, ठीक है, और वो जो इनोरेक्सिया और नरोसा के बारे में हमने बताया था, बुलीमिया के बारे में बताया था, तो उसका क्या डिफिनीशन है, तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, ठीक है। अच्छा,
रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो, चाहे वो फादर मदर के दरमियान हो, ठीक है, चाहे वो सिस्टर ब्रदर्स के दरमियान हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप हो, लवर्स के दरमियान हो, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ से निकालना, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करना उस न्यू रिलेशनशिप्स में, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस दौरान भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या लिखा गया है कि इंक्लूडिंग रूममेट्स, ज़्यादातर लोगों को रूममेट्स इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि ये जो है ना, ये ज़्यादा सोता है या ज़्यादा लाइट जो है ना उसको ऑन करता है, बातें ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाता, तो ये चीज़ जो है ना, ये क्या होता है, ये रूममेट इशू होता है, तो फिर उसको भी साइकोथेरापिस्ट की ज़रूरत होती है कि जाके अपनी साइकोथेरापिस्ट के साथ काउंसलिंग करे, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट अदर्स, डिफरेंट अदर इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैरिड का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एंड प्रोफेसर्स वगैरह, या आपको प्रोफेसर से या किसी भी कॉलेज इश्यूज़ वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए भी फिर आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो जो PTSD है, तो उसमें भी ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस होती है, ठीक है, और फिर वो जब भी किसी शोर वगैरह को सुनते हैं तो वो जो है ना पैनिक हो जाता है, तो इस दौरान भी उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। थॉट ऑफ सुसाइड, अगर किसी को मेनिया है या अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको सुसाइड की थॉट्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो इस दौरान हम किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, तो उस दौरान भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुदकशी कर ले, ठीक है। एंड ट्रामा मैंने आप लोगों को बताया कि PTSD हो गई, ठीक है, तो इस दौरान भी हम फिर काउंसलिंग करा देते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा गया है कि ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग जो है ना, ये क्या होती है, ग्रुप काउंसलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है, ठीक है। इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हो सकती है, फैमिली काउंसलिंग भी हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है। अब जो ग्रुप काउंसलिंग होती है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, यानी ग्रुप से निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप काउंसलिंग यानी एक ग्रुप में, ठीक है, जो सिमिलर एक्सपीरियंस, सिमिलर इश्यूज़ के साथ जितने भी पीपल है ना हमारे साथ जो प्रेजेंट है क्लिनिक में या किसी भी हॉस्पिटल में, तो उन सब की जो है ना इकट्ठे करके हम उन सब की एक जगह पे मिल के उसकी एक्सपीरियंस सुनते हैं, ठीक है, और फिर उसकी काउंसलिंग करा देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे साथ ग्रुप काउंसलिंग में आती है। ग्रुप काउंसलिंग में जैसे कि ड्रग एडिक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, जितनी भी ड्रग एडिक्टर है तो उसकी एक मसला है ना, सेम इशू है, तो उन सबको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, उसकी काउंसलिंग करा देते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, उसकी एजुकेटेड करते हैं, उसको सेल्फ अवेयरनेस उसमें लाते हैं, ठीक है। या अगर किसी जगह पे नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आया है, ठीक है, जो अर्थक्वेक होती है ना, वो भी सारी फैमिलीज़ को, जितनी भी वहाँ के लोग होते हैं, तो उन सब को इफ़ेक्ट करते हैं ना, तो उन सब की एक जगह पे मिलकर उसकी ग्रुप काउंसलिंग करना, ग्रुप थेरापी करना, ठीक है। या अगर कोई फैमिली है और वो सेम स्ट्रेस से, सेम ब्रीफमेंट वगैरह से गुजर रही है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना उन सब की एक ही टाइम पे उन सब को मिला के क्या करना, थेरापी करना, काउंसलिंग करना या ट्रीटमेंट करना, तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे साथ ग्रुप काउंसलिंग में आते हैं। अब लिखा गया है कि ग्रुप काउंसलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरापी वेयर पीपल विद सिमिलर एक्सपीरियंस, जितनी भी लोग हैं हमारे साथ, ठीक है, अगर वो सब जो है ना सिमिलर एक्सपीरियंस, सिमिलर इशू के साथ आए हैं, ठीक है, तो उन सब को इकट्ठे करके जो प्रोफेशनल थेरापिस्ट होती हैं उन सबको मिला के एक ग्रुप काउंसलिंग करवा देती हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रुप काउंसलिंग थेरापी भी कह सकते हैं, ग्रुप थेरापी भी कह सकते हैं, ग्रुप काउंसलिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, इट्स यूजुअली फोकस ऑन अ पार्टिकुलर इशू, ये सम पार्टिकुलर इश्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, जैसे कि एडिक्शन हो गए, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो एडिक्टर होते हैं, ड्रग एडिक्टर, अल्कोहल एडिक्टर जो भी है, ठीक है, तो उसकी एक टाइम पे सारों को मिला के काउंसलिंग कराना है, ठीक है। या अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, ब्रीफमेंट, मातम है, ठीक है, मातम, सदमा, अच्छा, या डिप्रेशन है, तो उन सबको मिला के हम एक ग्रुप थेरापी करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि साइकोथेरापी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थेरापी एंड साइकोथेरापी। अब आप लोगों ने थेरापी तो सुना होगा, थेरापी तो डिफरेंट टाइप की थेरापी होती है, तो ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। लेकिन जो साइकोथेरापी है ना, ये थेरापी के साथ हम मतलब इन दोनों के इंटरचेंजेबली भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि साइकोथेरापी मतलब कि हम जब मेंटली किसी इंसान की काउंसलिंग करवा देते हैं, ठीक है, जब हम इंसान की काउंसलिंग, मेंटली काउंसलिंग, साइकी की काउंसलिंग करवा देते हैं, तो ये हमारे साथ साइकोथेरापी होती है। लेकिन जो थेरापी
होती है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थेरापी हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरापी हो गई, या जो डेंटल थेरापी हो गई, एनी टाइप ऑफ थेरापी हो सकती है। तो याद रखना है कि थेरापी जो है ना वो ब्रॉड टर्म है, और फिर इसमें डिफरेंट नैरो टर्म्स आ सकते हैं, जैसे कि साइकोथेरापी, फिजियोथेरापी वगैरह, ठीक है। सो लिखा गया है कि जो थेरापी है इसको हम साइकोथेरापी भी कह सकते हैं या काउंसलिंग भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो थेरापिस्ट है वो जो प्रॉब्लम वाला पेशेंट है, ठीक है, जिसके साथ जिस जगह पे भी उसको प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो, ठीक है, यानी नेगेटिव बिहेवियर हो और उससे बहुत मसला उसको हो सकता है, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी जो है ना उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कराता, ठीक है। तो उस दौरान जब हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं, या किसी का बिलीफ जो है ना वो गलत बिलीफ रखता है, गलत परसेप्शन रखता है, गलत फीलिंग रखते हैं, या उसका रिलेशनशिप इश्यूज़ है, चाहे वो अपने बीवी के साथ हो या चाहे वो उसके शौहर के साथ हो, जिसके साथ भी हो, ठीक है। तो उस दौरान जब हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइकोथेरापी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो है ना थेरापिस्ट क्या करते हैं, जो काउंसलिंग होती है उसका काउंसलिंग करवा देती हैं, इसको हम साइकोथेरापी कहते हैं। अच्छा, लिखा गया है कि साइकोथेरापी कैन बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग मोस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो साइकोथेरापी है ना, ये मोस्टली ज़्यादातर हम जब पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें जब मदद देते हैं, तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ फिर साइकोथेरापी में आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब हमारे साथ कोई मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, जब हमारे साथ कोई साइकी में इशू आ जाती है, ठीक है, तो उसकी जब हम हेल्प कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोथेरापी कह सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, एडिक्शन हो गया, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और जो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये सब हमने MHN में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है तो ये सारे डिसऑर्डर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जो कि MHN का प्लेलिस्ट, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखा गया है कि ये जो साइकोथेरापी हम करवा देते हैं, ठीक है, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, इसका जो मेन गोल होता है वो क्या है। तो एक गोल तो ये है कि ये जो है ना पेशेंट की जो कोपिंग स्किल है उसको इन्हेंस यानी ज़्यादा करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि वो जो है ना वो जल्द से जल्द जहाँ पे भी हो, ठीक है, और जिस इशू में भी हो उसमें वो जल्द से जल्द जो है ना कोप कर सके, ठीक है। दूसरा ये कि प्रोमोटिंग डिसीजन मेकिंग, पेशेंट का जो डिसीजन मेकिंग है, स्पेशली नर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि वो एट अ टाइम जल्द से जल्द जो है ना पेशेंट के लिए डिसीजन कर सके कि ये मेडिसिन दे दूँ या ये मेडिसिन दे दूँ, ठीक है। तो वो सेकंडों में, ठीक है, मिनट्स में, सेकंडों में जो है ना वो फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, या लेती है। तो और जो डिसीजन स्किल है वो इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, उसका रिलेशन चाहे जिसके साथ भी हो, अगर ख़राब चल रहा हो तो उसको बचाया जा सके, ठीक है। फैसिलिटेटिंग क्लाइंट पोटेंशियल, क्लाइंट को अवेयरनेस देना कि आप कितना जो है ना कितने ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स में आप में, ठीक है, जो कि आप सब कुछ कर सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज, अगर किसी में नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको चेंज कराना, पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करना, तो ये सब गोल होती है किसका, जो साइकोथेरापी या जो काउंसलिंग है उसका। अच्छा, अब जो हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जो थेरापिस्ट होता है, जो काउंसलर होता है, तो उसका रोल क्या है। लिखा गया है कि रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद वेलनेस, पर्सनल ग्रोथ, करियर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जो साइकोथेरापिस्ट होता है ना वो असल में किस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद होता है, वो असल में कंसर्न करती है वेलनेस पे, यानी अगर एक इंसान की रतम ठीक नहीं है, ठीक है, वो वेलनेस फील नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कराने में, चाहे वो उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो उसकी करियर हो, ठीक है, चाहे वो उसकी एजुकेशनल लाइफ हो, जो भी हो, ठीक है, और जिसमें भी कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो उसको ठीक कराने में वो मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा, काउंसलर आर कंसर्न विथ सोशल जस्टिस एंड एडुकेसी। अब जो काउंसलर होता है ना वो क्या करता है, वो जो है ना वो जस्टिस, सोशल जस्टिस और एडुकेसी पे क्या करता है, उस पर फोकस करता है। कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट हमारे साथ आया है, ठीक है, और वो जो है ना वो चाहता है कि मैं ये जो तालीम है इसको छोड़ दूँ, ठीक है, तो वो किस इशू से वो तालीम छोड़ना चाहता है, तो जो काउंसलर है तो वो फिर क्या करता है, उससे सारे बातें जो है ना वो उगलवाता है पहले, और फिर उसके बाद जो है ना उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन जो है ना वो प्रोवाइड करता है कि तालीम ना छोड़ो, ठीक है, बल्कि इसकी जगह जो है ना आप
क्या कर सकते हैं, ये काम जो है ना ये काम छोड़ लो, ठीक है, चाहे वो जो नेगेटिव इशू हो, ठीक है, या नेगेटिव जो उसके साथ जो नेगेटिव बिहेवियर है, ये बिहेवियर अगर आप छोड़ो ना तो आपका तालीम भी अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी अच्छा रहेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। तो जो काउंसलर होता है ना वो क्या करता है, वो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जब भी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं ना हम, तो उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। अब रिमेंबर रखना है स्टूडेंट्स के, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो गाइडेंस होता है ना इसमें हम एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता दिखा देते हैं पेशेंट को कि आपने ऐसा करना है, ठीक है, और इससे जो है ना आपका बिहेवियर क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन जो काउंसलिंग होती है ना उसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, और जब भी हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और फिर उसको बाकी जितने भी वो जो भी करवाना चाहता है, ठीक है, तो वो उसकी मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं कि आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोनों आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये क्या होती है, ये काउंसलिंग होती है। जब भी हम ऑप्शन को प्रोवाइड करते हैं और उसकी मर्ज़ी पे हर एक चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये काउंसलिंग में आता है। जबकि जब हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता दिखा देते हैं कि आपने इसी रास्ते पे ही चलना है, तो ये फिर क्या होती है, ये गाइडेंस होती है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि काउंसलर डील विद अ क्लाइंट विद इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग। अब जो काउंसलिंग है ना वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, ठीक है, इसके साथ साथ ग्रुप थेरापी एंड फैमिली सेटिंग थेरापी भी हो सकती है। काउंसलर फोकस ऑन द क्लाइंट गोल्स। अब जो काउंसलर होता है वो असल में फोकस किस चीज़ पे करता है कि क्लाइंट का गोल क्या है, ठीक है, क्लाइंट जो है ना क्या कराना चाहता है, और वो जो है ना वो आया अपने गोल को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा कि नहीं। तो इन सब बातों पे फोकस जो है ना वो काउंसलर का होता है। एक रोल ये हो गया, ठीक है। जो लास्ट रोल है उसमें लिखा गया है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प प्रोवाइड विद फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल इश्यूज। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या जो काउंसलर होता है ना वो लोगों की हेल्प करवाती है, चाहे वो उसकी फिजिकल इशू हो, चाहे वो उसकी इमोशनल इशू हो या मेंटल इशू है, इन सब में, ठीक है। फिजिकल इश्यूज़ में जैसे कि रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है, किस तरीके से हम रिहेबिलिटेट करेंगे पेशेंट को जब वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर वो ब्रीपमेंट में है, ठीक है, सदमे में है, तो उसकी हम किस तरीके से हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। और मेंटल इश्यूज़ में एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलर्स होते हैं। अब उस डिफरेंट टाइप में जो फर्स्ट वन है वो क्या है, करियर काउंसलर है। करियर काउंसलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो करियर है उसके बारे में अगर कोई परेशान है, ठीक है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल जो MD-CAT के स्टूडेंट्स हैं आजकल, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक स्टूडेंट ने जो है ना अभी अभी खुदकशी कर ली है, ठीक है, उसने जो है ना क्या किया है, सुसाइड किया है। तो ये कितनी बुरी बात है ना, उसने अपने दोनों जहानों को गर्क किया, ठीक है, क्योंकि अब वो जो है ना वो ना तो इस जहान का रहा ना उस जहान का, ठीक है। अगर वो MD-CAT के बजाय किसी दूसरे फील्ड को सेलेक्ट करता, उसकी अच्छी खासी काउंसलिंग हो जाती, ठीक है, और वो जो है ना वो आगे बढ़ जाता, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा उसका फ्यूचर जो है ना वो बन सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है ना सुसाइड कर ली, बात को ख़त्म कर ली। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, उसकी माँ बाप की, उसकी बहन भाई की क्या हाल होगा, उसने ये नहीं सोचा, ठीक है, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो मसला है उसका यही हल सोचा, ठीक है। तो ये जो है ना ये गलत काम है, ठीक है, किसी को भी ये नहीं करनी चाहिए। लिखा गया है कि करियर कॉन्सेप्ट, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी NMD-CAT स्टूडेंट्स की, ठीक है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना, ठीक है, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं तो बस तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो काउंसलर है वो फिर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अगर NMD-CAT में नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपका जो लेवल है वो अभी तक उस तक नहीं पहुँचा है, जबकि आप बहुत लायक भी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने दूसरे फील्ड को चूज़ करना है। बहुत 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 अच्छे अच्छे फील्ड जो है ना वो मौजूद है, ठीक है, दुनिया में, जैसे कि नर्सिंग हो गया, ठीक है, हमारा नर्सिंग कितना अच्छा प्रोफेशन है। इसके साथ साथ जो है ना फिर आपके साथ डिफरेंट जो DPT वगैरह है, ठीक है, या रेडियोलॉजी वगैरह है, तो ये सब जो है ना ये फिर काउंसलर उसको प्रोवाइड करता है कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, ठीक है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बाहर मुल्क की तरफ जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। तो ये सब जो है ना ये फिर किसका काम होता है, काउंसलर का काम होता है कि वो काउंसलिंग करा देती है, एक काउंसलिंग के, ठीक है, जो क्लाइंट होता है उसकी, और जो करियर है उसकी तरफ उसको गाइड करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ करियर काउंसलिंग आता है। लिखा गया है कि ऑल्सो नॉन इज करियर गाइडेंस, इसको हम करियर गाइडेंस भी कह सकते हैं जो करियर काउंसलर होता है।
Is counseling designed to help with choosing, changing, or living a career and is available in any stage of life. ठीक है. मेंटल हेल्थ काउंसलर, अब जो मेंटल इश्यूज़ है, चाहे किसी को एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो या उसका सेल्फ इस्टीम जो है ना वो लो हो गया हो, ठीक है, वो जो है ना अब खुद पे एतमाद नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अवेयर नहीं है, ठीक है, वो खुद को बहुत लो समझता है, वो समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता. तो अब ये जो काउंसलर होता है, जो मेंटल हेल्थ काउंसलर होता है, ठीक है, तो ये जो है ना ये लोगों को बताता है कि नहीं, यू कैन डू इट, ठीक है, आप कर सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो है ना उसमें मोटिवेशन लाएगी, ठीक है, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो स्कूल काउंसलर है. इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई बच्चा है और वो स्कूल जो है ना उसको छोड़ रहा है, जबकि वो अच्छा खासा लायक बच्चा है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना उसको अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए उसकी, ठीक है, कि आप जो है ना स्कूल को ना छोड़े, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस वगैरह या स्किल्स वगैरह जो है ना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे साथ है मैरिज एंड फैमिली काउंसलर. अब जो मैरिज एंड फैमिली काउंसलर है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास आ गया है, ठीक है, और वो अरेंज मैरिज करवाना चाहता है, तो अरेंज मैरिज में जो है ना उस वो डिफरेंट लोगों से, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ठीक है, उससे जो है ना डिफरेंट टाइप की जो गाइडेंस है वो लेता है, ठीक है, कि आया मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, ठीक है. तो ये चीज़ जो है ना ये इसमें आपने अगर किसी को अच्छा रास्ता दिखाया, ठीक है, तो वो अगर उसको फॉलो करे तो वो तो खुश रहेगा आगे ज़िंदगी में. लेकिन अगर आपने या उसने जो है ना उस टाइम पे गलत फैसला किया, ठीक है, और बाद में जो है ना डिफरेंट फैमिली इश्यूज़ थे, तो उस फैमिली के लिए फिर जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं तो उसकी भी फिर काउंसलिंग करानी पड़ती है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस दौरान जो है ना फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं. तो वो फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो फैमिली काउंसलिंग है वो फिर कराई जाती है. तो मैरिज काउंसलर या फैमिली काउंसलर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे साथ है रिहेबिलिटेशन काउंसलर. रिहेबिलिटेशन काउंसलर अगर कोई है ऐसा जिसके जो पाँव है वो डिसेबल हो गया है, ठीक है, या वो हाथों से डिसेबल हो गया है, या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना उससे डिसेबल हो गया है, तो उस दौरान जो है ना आप उसको क्या करेंगे, उसकी फीलिंग को समझेंगे, ठीक है, कि वो जो है ना अभी एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में चला जा सकता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसको सिखाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, डिफरेंट इतने आर्टिफिशियल चीज़ें, इतने आर्टिफिशियल जो हैंड है, आर्टिफिशियल पाँव वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए से आप अपनी जितनी भी डेली लाइफ रूटीन वगैरह है उसको दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आप दोबारा से जीने की तरफ आ सकते हैं. तो उसको काउंसलिंग कराना रिहेबिलिटेशन काउंसलर का काम होता है. नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि फंक्शंस ऑफ काउंसलर. अब काउंसलर का फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. सो काउंसलर का जो फंक्शन है वो क्या हो सकते हैं, टू प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली. जो काउंसली है मैंने आप लोगों को बताया ना कि काउंसली हमारे साथ क्या होती है, जो कि क्लाइंट होती है, ठीक है, जो पेशेंट होता है, तो उसके दरमियान और जो काउंसलर है उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि अगर हमारे साथ एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, और वो बार बार जो है ना अजनबियत का सामना करना पड़ता है, उसको जो है ना अजनबी फीलिंग आती है, तो इस दौरान कोई भी आपको फ़र्स्ट मुलाकात से अपनी जो दिल की बातें हैं, जो दिल की उसकी जो फीलिंग है, जो परसेप्शन है उसका, वो कभी भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है. तो पहले आपने क्या करना है, उन दोनों के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा काम है, ठीक है. एक फंक्शन ये हो गया. दूसरा ये कि टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव्स, आपने उसको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, कि आप जो है ना आप तो अपने आप को बहुत परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप में है, ठीक है, आप अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन ये जो बिहेवियर है ये आप में ख़राब है. तो अगर आप इसको इम्प्रूव कर सके तो इससे अच्छा होगा कि आप जो है ना आप और से और बेहतर हो जाएंगे, ठीक है. तो ये चीज़ जो है ना उसको प्रोवाइड करना. इसके साथ साथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन डेवलपिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हिज क्लाइंट, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने एक हेल्दी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड करना है. क्योंकि अगर क्लाइंट जो है ना वहाँ उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वो आपसे खुलकर बात नहीं कर सकेगा, ठीक है. तो उसकी जो दिल की खुलकर बात करना है, दोस्ताना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो आपके साथ जितनी भी बातें हैं वो शेयर करेगा. टू प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू कंस्टेंट इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म, ठीक है. अगर किसी पे बार बार क्रिटिसिज्म हो रही है तो उसको आपने समझाना है कि इसके ज़रिए से आप जो मसला है उसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है.
अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे साथ है वो है मेजर काउंसलिंग पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है। ये वो पर्सपेक्टिव है जिसके ज़रिए से हम जो भी आगे हमने जितनी भी जो पीछे जितनी भी हमने जो डिजीज़ वगैरह पढ़े ना, तो उन सब की काउंसलिंग अब इन 4 मेजर पर्सपेक्टिव के ज़रिए से हम करा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से 4 ब्रॉड थ्योरेटिकल कैटेगरीज मौजूद है, तो उसमें एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो है ना, ये हमारे साथ सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया था, ठीक है। और उसने बताया था कि साइको एनालिटिकल थ्योरी के ज़रिए से, यानी जो एड ईगो एंड सुपर ईगो है, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इंसान की जो पर्सनालिटी उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है इफेक्टिव थ्योरी। इफेक्टिव थ्योरी जो है ना, ये हमारे साथ एक क्लाइंट सेंटर थेरापी होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना कॉग्निटिव थेरापी है। कॉग्निटिव थेरापी ये असल में थिंकिंग थेरापी होती है, ठीक है। इंसान की जो परसेप्शन है उसको चेंज कराना। और बिहेवियर थेरापी में जो ऑफरेंट और जो कंडीशनल जो बिहेवियर थेरापी हमने पढ़ी थी ना, कि इसमें क्या होती है, जो डॉग का एग्जांपल दिया था, और इसके साथ साथ जो हमने रेनफोर्समेंट का एग्जांपल दिया था, तो ये सब जो है ना हम आगे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिखा गया है कि साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये चीज़ें हमने बार बार पढ़ी है, ठीक है। हम 4th सेमेस्टर से इसको पढ़ के आ रहे हैं। लिखा गया है कि साइको एनालिटिकल थेरापी इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉकेटिव थेरापी। ये एक टॉकेटिव थेरापी होती है और ये सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया था, ठीक है, जो कि हमारे साथ साइको एनालिसिस का एक फाउंडर था। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। फ्रॉइड वॉज रियली इंटरेस्टेड। अब ये जो है ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फ्रॉइड जो है ना वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। असल में वो न्यूरेटिक डिसऑर्डर्स में, जैसे कि इंसोम्निया, फटीग, डिप्रेशन एंड पैरालिसिस हो गए, ठीक है। इसमें वो इंटरेस्टेड, उसका मेन इंटरेस्ट जो है ना वो इन चारों डिसऑर्डर्स में था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फ्रॉइड के मुताबिक उसने बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक है एड ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी 2-3 जगहों पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे साथ है इफेक्टिव अप्रोच। इफेक्टिव अप्रोच जो है ना, इसको हम क्लाइंट सेंटर थेरापी भी कह सकते हैं या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या पर्सन सेंटर थेरापी भी कह सकते हैं, ठीक है। सारे नाम आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आ गया तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइंट सेंटर थेरापी किसने डेवलप किया था, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखें कि कार्ल रोगर ने क्लाइंट सेंटर थेरापी को डेवलप किया था। ही एम्फसाइज एंड उसने किस चीज़ पे जोर दिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरापिस्ट, कि क्लाइंट और जो थेरापिस्ट हैं इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा हो तो जो क्लाइंट है वो अपनी दिल की सारी बातें जो है ना वो जल्द से जल्द शेयर करेगी और उसके साथ उसका जितना भी मसला है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फर्दर लिखा गया है कि द टेक्निक आर सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन इशू, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो अच्छा होना चाहिए और जो थेरापिस्ट है उसको ये समझ आना चाहिए कि जो क्लाइंट है मेरे साथ जो बात कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर की फीलिंग क्या है, ठीक है, वो कौन सी फीलिंग के साथ जो है ना ये बात शेयर कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें असल में जो हेयर एंड नाउ है इस पर जोर दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और जो ये टेक्निक जो है ना ये हमारे वर्बली टेक्निक होता है। जो क्लाइंट सेंटर थेरापी या सीसीटी होती है ना, इसमें हम बातों में जो इंसान जो है ना दूसरे इंसान के साथ जब बातें करता है ना तो वो सारे बातें जो है ना वो उससे उगलवाता है, ठीक है, और इसके साथ उसकी जितनी भी फीलिंग है वो बाहर आ जाती है और उसकी जितनी भी मसले हैं वो बातों में उसका जो दिल है वो हल्का हो जाता है और उसको अच्छी तरीके से उसको गाइड भी करा सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है कि फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ जो है ना हमारा जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, ठीक है, और जितनी भी डिस्ट्रेस और जो फीलिंग्स वगैरह लेस फीलिंग है, ठीक है, वो जो है ना वो एलिमिनेट होंगे, जो सेल्फ स्टीम है वो हाई हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और जो ओपननेस है इंसान में ओपननेस आ जाएगी, ठीक है, ओपन माइंडेड हो जाएगा। एनहेंस द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम और हर से, ठीक है, और उसकी जो क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है ना वो बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब जो थर्ड वन जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ बिहेवियर पर्सपेक्टिव है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है वो क्या होती है।
बिहेवियर पर्सपेक्टिव के बारे में लिखा गया है कि बिहेवियर रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़। अगर ऐसी बिहेवियर है आपकी सोसाइटी में, आप ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं जो सोसाइटी उस बिहेवियर को या कम्युनिटी उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता, या वो बिहेवियर कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और अब उस प्रॉब्लम्स को या उस बिहेवियर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस बिहेवियर को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, तो ये हम बिहेवियर पर्सपेक्टिव से करा देते हैं। अच्छा, ये जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है इसमें हमारे साथ क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑफरेंट कंडीशनिंग है वो आती है, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बिहेवियर अप्रोच आर डिज़ाइन टू चेंज अनवांटेड, जो अनवांटेड और जो माल एडप्टिव बिहेवियर है उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से हम एक अच्छा बिहेवियर लर्न करेंगे, तो ये जो है ना ये हमारे साथ बिहेवियर साइकोथेरेपी में आती है। अच्छा, इसमें और इतने मेन पॉइंट्स नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि क्लासिकल कंडीशन, अब जो क्लासिकल कंडीशन है उसमें मैंने आप लोगों को वो डॉग का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि डॉग के ज़रिए से जो स्टिमुलाई और जो उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा चेंज होता जा रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, डिवेलप कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर रखना है स्टूडेंट्स की जो क्लासिकल कंडीशन है ये अनवॉलंटरी है, ठीक है, और जो ऑफरेंट कंडीशन है ये वॉलंटरी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखें, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर किसी ने छुट्टी की है, ठीक है, जैसे कि किसी ने छुट्टी की है ना और उसकी वजह से उस पर फ़ाइन लग गया या उसकी सैलरी काट गई, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ कौन से बिहेवियर पर्सपेक्टिव में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में या ऑफरेंट कंडीशनिंग में। तो फिर आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये ऑफरेंट कंडीशनिंग में जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसमें आता है, ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि सैलरी कट करना, ठीक है, या फाइन लगाना, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है जिसके ज़रिए से हम बिहेवियर को क्या करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का आप लोगों को समझ होगा, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मतलब कि कॉग्निशन से निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि थॉट्स, बिलीफ्स वगैरह से, यानी आपका सोच किस तरीके से का है, जिस तरीके का आपका सोच होगा उसी तरीके का आपका बिहेवियर भी होगा। सो लिखा गया है कि कॉग्निशन और थॉट्स, बिलीफ एंड इंटरनल इमेजेस, ठीक है, ये हमारे इंटरनल परसेप्शन हो गया, बिलीफ हो गया, थॉट्स हो गया, तो उससे जो है ना इंसान की बिहेवियर जो है ना वो अहस होती है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग सोचते हैं ना, ज़्यादातर लोग जो है ना वो बहुत नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं, जैसे कि अगर मेरा ये जॉब चला गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे कोई और नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी माँ बाप क्या करेंगे, तो ये सब सोचना जो है ना ये क्या होती है, ये कॉग्निटिव परसेप्शन में आते हैं। फिर इसके बाद लिखा गया है कॉग्निटिव अप्रोच गोल्स, ठीक है। अब जो कॉग्निटिव परसेप्शन है या जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है या जो कॉग्निटिव अप्रोच है इसके मेन गोल्स क्या है, ठीक है, ये इसकी जो रोल है या जो गोल है वो कौन से हैं। सो लिखा गया है कि द प्रमोशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बाय टीचिंग क्लाइंट टू रीड देयर इमोशंस एंड फीलिंग। जो कॉग्निटिव अप्रोच है ये असल में इंसान को ये इंटेलिजेंस दिलाती है कि आपने अपने आप से अवेयर होना है, ठीक है, जो सेल्फ एजुकेशन है, सेल्फ टीचिंग है, उसके बारे में बताती है। हेल्पिंग क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, जो आपका तंजिया और जो डिस्टॉर्टेड, जो गलत, ठीक है, जो ठीक ना हो, तो वो वाला परसेप्शन जो है ना उसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और अपने आप से निकालें, क्योंकि वो जो परसेप्शन होता है, जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है, जो तंजिया परसेप्शन होता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा आपको पेन देगा, ठीक है, आपको क्या करेगा, आप पे बोझ पड़ेगा वो। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ ही आएगी। The development of self-control by teaching client specific techniques to identify and चैलेंज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, ठीक है, तो वही मतलब है कि इंसान को चाहिए कि वो सेल्फ कंट्रोल सीखे, ठीक है, और आप उसे टीच करें कि ये जो बिहेवियर आप अपना रहे हैं तो ये गलत है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जो बिहेवियर, तो वो क्या है, वो सही है, वो अपने आप में लाए, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ लीड करे। Counseling will focus on a client's ability to accept behavior, clarify problem and difficulties and understand the reasoning behind the importance of setting goals, ठीक है। जो काउंसलिंग होती है ना वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि किस तरीके
से क्लाइंट की जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है वो किस तरीके से क्लाइंट में लाए, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव बिहेवियर है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तो वो बिहेवियर किस तरीके से इस इंसान में मैं डेवलप करूँ, ठीक है। क्लेरिफाई प्रॉब्लम, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लेरिफाई करूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, जो अच्छा टेक्निक है सोल्यूशन का तो वो दिखाऊँ, उसकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको अंडरस्टैंड करूँ और उसको एक अच्छा जो सोल्यूशन है वो क्या करूँ, उसके लिए गोल सेटिंग करूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, assertive exercise and role playing, the counselor can help client work together toward goals, ठीक है। ये जितनी भी सेल्फ मैनेजमेंट और जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो काउंसलर होता है, ठीक है, जो थेरापिस्ट होता है, जितनी भी उसको जो एक्सरसाइजेज वगैरह के बारे में बताते हैं, तो ये क्या होती है, ये असल में उसका मकसद ये होता है कि वो इस इंसान को अपनी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी की तरफ लीड करे, ठीक है, और वो जितना जल्दी हो सके अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करे। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद जितना भी लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।